नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम एक कलेक्टिव रीडिंग शेयर करेंगे और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं आजकल, जो रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जितने भी कलेक्टिव सेशंस मैं करती हूँ ये उन लोगों के लिए है जो इनर वर्क जर्नी में है। मोस्ट केसेस में ये जो मोह माया संसार की बातें हैं ना, इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जो बहुत प्योर सोल्स हैं और असेंशन जर्नी में है इस वक्त, और उनके लिए उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है, क्योंकि वो और लोगों से हट के और दुनियादारी की बातों से हट के वो ये इनर वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो कूडोज टू ऑल ऑफ़ यू पीपल। और अब जानते हैं कि आज का कलेक्टिव मैसेज क्या है सोर्स की तरफ से आपके लिए, और देखते हैं कि थीम कार्ड क्या है। सबसे पहले थीम कार्ड है द सन। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है वैसे तो ये मुझे पर्सनालिटी कार्ड दिया गया है। ये जो भी व्यक्ति है इसका बहुत बच्चे जैसा मन है, बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है इस व्यक्ति की, बहुत ही पॉजिटिव, चाइल्ड लाइक, हैप्पी गो लकी, और बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत नेचर लविंग, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हें बाहर घूमना, आउटडोर में जाना, पार्क में जाना, ग्रीनरी में रहना, फॉरेस्ट में जाना, कोई ऐसी चीज़ करना, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करना जिसमें कि नेचर जुड़ी हो, कुदरत जुड़ी हो, इन्हें बहुत पसंद है। इनको फ्लावर्स बहुत पसंद है, वो नहीं जो बुके में होते हैं, वैसे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, प्लांट्स। जो हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसको गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको जनरली पार्क्स में जाके बस फूलों को देखना, फूलों के बीच में बैठना बहुत पसंद हो। ये जो रीडिंग्स होती हैं इसमें सिर्फ टारो कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें इंट्यूटिव रीडिंग, क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, इन सब का भी इस्तेमाल होता है। मुझे एक स्टेटमेंट बताई जा रही है इस वक्त कि इनफैक्ट जब मैंने ये बात बोली थी, इस व्यक्ति को बुकेज बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि फूलों को तोड़ना ही नहीं चाहिए, क्यों तोड़ें फूलों को। वो प्लांट्स लगे हुए हैं किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए। वाई टू प्लक फ्लावर्स, मतलब इस लेवल का प्यार है इनको फ्लावर्स के साथ। और मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से ही। मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है जो हमें इन जनरल चीज़ों में होता है, इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं दिया इन्होंने, चीट नहीं करते किसी को। औरों ने भले ही किया होगा, दोस्तों ने या किसी रिलेशनशिप में, लेकिन इनसे नहीं होता। ये किसी को झूठ बोल ही नहीं पाते, चीट कर ही नहीं पाते, इनका वो नेचर ही नहीं है। सच बोल देंगे या फिर उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं जिस चीज़ से खुद को या फिर औरों को हर्ट होए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। प्रोग्रेशन हमें क्या बता रहा है, और भी मुझे इनकी क्वालिटीज़ कुछ बताई जा रही हैं। जैसे चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ होती है ना जिनकी, वो उनको ना दुनियादारी की बातें बनानी नहीं आती हैं। जैसे अगर रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं तो बिल्कुल जो मन में आएगा वो बोल देंगे, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। बच्चा कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता, बच्चा तो बच्चा होता है ना, निर्मल कोमल उसका मन होता है, भोला भाला, भोले भाले इंसान है जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सेकंड कार्ड आया है इल्यूजन्स का, 7 ऑफ कप्स। ये प्रोग्रेशन का पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड ये, तीसरा, चौथा, 5, 6। तो दोस्तों इस कार्ड में सबसे पहला कार्ड ही आया है इल्यूजन्स का। इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जिस इंसान की ऐसी एनर्जी हो, द सन की एनर्जी हो, जो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट, ओपन, लविंग, अडोरेबल, क्यूट, सिंसियर, हर तरह से, मतलब भगवान ने इन्हें इतना प्यारा इंसान बनाया है, या इतना प्यारी वटेवर स्वीट पर्सन बनाया है, बहुत ही लविंग, बहुत ही भोला सा मन है इनका। वो अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाए, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है, जो ये प्लैनेट को देख रहे हैं, जब इस वर्ल्ड को देख रहे हैं ना, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इनके आगे जो भी चीज़ें रखी गई हैं ना, ये सब इल्यूजन है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये रियलाइजेशन का भी कार्ड हो सकता है, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद हैंगमैन आया है।
ठीक है। तो हो सकता है कि उनके पास काफ़ी चीज़ें इन्होंने अर्जित की हों और फिर छोड़ दिया हो, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है ब्यूटी लस्ट के रूप में, गोल्ड, मनी, स्नेक भी दिखाया जा रहा है। ये देखिए इसमें प्रेजेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा घर, बहुत सुंदर सा टावर है। ये सारी चीज़ें, इनमें से बहुत सी चीज़ें, मनी, फेम, नेम, रिकग्निशन, सेक्सुअलिटी में भी, ऐसा इस व्यक्ति ने पता लगा लिया है, ऐसा इस व्यक्ति को महसूस हो चुका है बहुत स्ट्रांगली। इनको ऐसा लगने लग गया है कि जितनी भी चीज़ें इन्हें दी जा रही ना, ये सब प्रलोभन है। ऐसा भी हो सकता है गाइडेंस के हिसाब से कि इनकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स आए हैं और हर व्यक्ति ने इन्हें अलग अलग प्रलोभन दिया है, और आप ये सब समझते हो। अब आपको पता है कि अगर कोई मेरी लाइफ में आ रहा है, कोई स्पेशली मुझे परस्यू कर रहा है और वो एक सांसारिक व्यक्ति है, सांसारिक रिलेशनशिप है, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ मुझसे चाहिए बदले में। अगर वो मुझे घर ऑफ़र कर रहा है बहुत बड़ा, तो उसे कुछ चाहिए बदले में, उसे ज्वेलरी मुझे मिल रही है या सेक्सुअलिटी मिल रही है। एक हो सकता है आप बहुत दिखने में अट्रैक्टिव हो, बहुत गुड लुकिंग हो, आपकी लुक्स के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हो, पर आपके मन की तरफ झांक के बहुत कम लोगों ने देखा। आपको एक शरीर की तरह देखा, एक सुंदर शरीर की तरह देखा है, बट आपकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश नहीं करी। तो ये सब होने के बाद, ये सारे इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स के रस्तों पे चलने के बाद, ये रोमांस में भी हो सकता है और ये नॉन रोमांटिक वे में भी हो सकता है, बट आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें रिवील हुई हैं। इसके बाद आपने जो है सरेंडर कर दिया। मतलब इसका ये भी है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके, बहुत सारी जगहों पे आप गए, बहुत सारे रस्तों पे आप चले हो, और आप इतने वाइज बन चुके हो कि इतने इंटेलिजेंट बन चुके हो। ये देखिए हैंग्ड मैन के सर पे एक हेलो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइज बन चुका है। उसको समझ में आ गया है कि कुछ नहीं रखा, ये मोह माया है सब कुछ, इसमें मैंने फंसना ही है। एक बड़ी सिंपल सी बात मेरे मास्टर कहते हैं कि अगर आप अपने गुरु की शरण में जाते हो या आप लाइफ में कुछ खोना चाहते हो, अपने अंदर से कुछ निकालना चाहते हो, कुछ त्याग करना चाहते हो, तो आपको गुरु की शरण में या किसी संत की शरण में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सांसारिक चीज़ें चाहिए, आपको संसार से सब कुछ लेना है, संसार वाली दुनियादारी वाली चीज़ें अगर आपको चाहिए ना, तो वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। वहाँ से तो आपको वही मिलेगा जो आपको और ऊपर ले जाएगा कनेक्ट करने के लिए हायर एनर्जीज़ में। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब ये सब चाहिए ही नहीं, दे आर डन विद इट, कि हो गया हमसे, जो भी हमने भूल करी, गलतियाँ करी, अगर हमें पता होता, इतनी नॉलेज होती, इतना ज्ञान होता। कई लोग तो ये भी चाह रहे हैं कहना मुझे, जो उनकी फीलिंग्स हैं, कि अगर उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी नहीं की गई होती, बचपन में ऐसी एजुकेशन नहीं मिली होती, या ऐसा मीडिया एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब ऐसी फिल्में ना देखी होती जिसमें कामुकता का भाव इतना ज़्यादा था, जिसमें लस्ट इतना ज़्यादा था, और इवन जो आसपास से देखा, घर वालों से देखा, रिश्तेदारों से देखा, आसपास की सराउंडिंग से जो देखा, उसमें सिर्फ लस्ट ही दिखाया गया, और लस्ट को बार बार, किसी लस्ट स्टोरी को बार बार लव स्टोरी की तरह दिखाया गया इनको बार बार। या फिर जब बताया गया कि यार तुम्हें लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ ऊंचा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत अमेजिंग इंसान बनना है, तो सिर्फ पैसों की बात बताई गई, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात बताई गई, सारी चीज़ें संसारिक, कि इतना पैसा कमा लिया ना तो तुम बहुत आगे चले गए, वाओ ग्रेट। मतलब इंसानियत की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, सेवा भाव की बात कोई कर नहीं रहा, उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। जेन्युइन लव को आप ढूंढना चाहते हो, उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मान लो आपको रिश्ते आ रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपको सारे लोग ऐसे लग रहे हैं एकदम ही भूखे भेड़िए जैसे, या फिर लालची, या फिर जिसे कहते हैं ना बार्टर सिस्टम करने वाले, कि हमें क्या मिलेगा बदले में, इस टाइप के लोग। कोई दहेज मांग रहा है, कोई दहेज नहीं मांग रहा तो बहुत खर्चा करवा रहे हैं। या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप आपके सामने आता है, इट कुड बी अरेंज, इट कुड बी लव, तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिज़िकल ब्यूटी में सब कुछ आता है, कम्युनिकेशन, टॉक्स, ऐसी ऐसी बातें, बड़ी भयंकर बातें बोली जा रही हैं आपको, मतलब जन्मों जन्मांतरों की बातें हो रही हैं, 100 जन्म की बातें हो रही हैं। एकदम से धूप आ गई है बोलते गई, अभी तक बादल थे बाहर और एकदम से सनशाइन एकदम ब्राइट हो गई। तो जन्म जन्मांतरों की बातें हो रही हैं, 100 जन्मों की बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे लोग एक साल भी निभा नहीं पाते। 100 जन्म की बातें करने वाले, हियर एंड बियॉन्ड की बातें करने वाले, साल 2 साल में वो अपना असली रूप दिखा रहे हैं।
तो आपने फिर शरणागति ली है, हायर एनर्जी, हायर पावर, अपने मास्टर, अपने गुरु, जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनकी, क्योंकि आप आ गए तंग, आप हो गए तंग से भी ज़्यादा मुझे इसमें विजडम दिखाई दे रही कि आप समझ गए बात को। जैसे मान लीजिए परिवार के और लोगों के थ्रू आपने देखा, उनके रिलेशनशिप्स देखे हों, उनके आसपास के लोगों को देखा हो बहुत ज़्यादा लालच दिखाते हुए, लोभ दिखाते हुए, बहुत मैनिपुलेशन करते हुए, बहुत चीटिंग करते हुए, सबको लड़ाते हुए। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हो सकता है कुछ चीज़ें हुई हो। 3 साल पहले आपको लगता हो कि यार आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं, और जो कोई बाहर वाला आया जिसने आग लगाई वो सही है। कट्टू 3 साल बाद आपको पता चला यार वो तो बहुत ही बुरे इंसान थे जो हमारे घर में आग लगा रहे थे, हमारे को अलग कर रहे थे। कुछ इस तरह की बातें आपने सीखी हों, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड मुझे ये दिखाया जा रहा है, शरणागति के बाद ना आपने, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं और जो मैसेज आ रहा है साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शरणागति के बाद आपको ना कुछ ऐसा मिला है भगवान से, ऊपर वाले से, क्योंकि काफ़ी समय आपने शायद हर्मिट मोड में या ऐसे हैंग रहे हो, आपने ना कुछ किया, ना कहीं गए, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करी। कई लोगों ने आपको हो सकता है उस वक्त ऐसे भी कर दिया कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये फेलियर है, अब इसका लाइफ में कुछ नहीं होगा। पर आपका दिल जानता था कि आप जो भी कर रहे हो ऊपर वाले की मर्ज़ी से कर रहे हो। अगर आप ब्रेक पे भी हो, इसमें मुझे एक जॉब का और काम का रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, बट इसके साथ साथ मुझे करियर और जॉब का भी दिखाया जा रहा है, बिजनेस का भी दिखाया जा रहा है। हो सकता है आप कोई ऐसे काम में हो, ऐसे जॉब में हो, ऐसे बिजनेस में हो जो टोटली संसारिक हो, मतलब उसमें सच ही कोई स्कोप ही नहीं है। जब भी जाओ चाटुकारिता कर रहे हैं लोग, जब भी जाओ ऑफिस सब लोग बॉस की ही बेकार की वाहवाही कर रहे हैं, माहौल इतना नेगेटिव है, आपको काम ही नहीं करने का मन कर रहा। तो ऐसा नहीं कि आप कामचोर हो, ऐसा नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। हो सकता है आपने तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जब तक आपने सहन किया इन सब चीज़ों को। जब आपको लगा कि हाँ अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आपने एक तरह से हैंगमैन वाले सरेंडर, शरणार्थी वाले जोन में आप चले गए। तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार अब ये कुछ नहीं करने वाला। 2-3 केसेस हैं, कई जगहों पे तो हो सकता है आपको बहुत सपोर्ट भी मिला हो सकता है आप ही के घर में आध्यात्मिक ऊर्जा वाले लोग रहे हों, आप ही के आसपास कुछ आपके मित्र बन गए हों जिन्होंने आपकी इस ऊर्जा को देखा हो या इस लाइट को देखा हो, इस एनर्जी को देखा, आपको बहुत सपोर्ट भी किया हो सकता है कहीं कहीं में आपको चैलेंज मिले, हो सकता है घर वालों से चैलेंज मिला लेकिन बाहर दोस्तों ने आपको बहुत मदद किया हो, या हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा ना आ रहा हो लेकिन घर वालों ने आपको सपोर्ट कर दिया हो, या हो सकता है कि किसी के तो मुझे दिख रहा है कि फैमिली में कोई एक आधा बंदा ऐसा रहा है जिसने उसको सपोर्ट किया, लेकिन अधिकतरों का तो देख के लग रहा है कि फैमिली की तरफ से भी वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि ये है होम में भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। मतलब घर पे भी वो प्रेम, वो लव वो नहीं मिला। रिकग्निशन मिला किसी को, उसमें भी उन्हें वो नहीं दिखा। धन, किसी के पास बहुत पैसा था, बहुत अच्छी अर्निंग थी शायद से, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिली। तो बहुत सी चीज़ों को करने के बाद किसी को मेरे को दिखाया जा रहा है कि उनका कोई सेक्सुअल पार्टनर भी था, ठीक है, लेकिन उसके साथ भी वो खुश नहीं थे। उनको यही लगा कि ये सब इल्यूजन है, ये सब धोखा है, इसमें कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था उनको, यू नो। फिर आप एक ऐसे जोन में आ गए हो जिसमें आपने देखिए संसार को हाथ में ले रखा है, आपके सामने सपोर्ट है, आपके सामने ओशन है बहुत बड़ा, आप एक अच्छी जगह पे खड़े हो, आपने बहुत अच्छा केप पहना हुआ है, रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है। तो वापस से आप शायद बिजनेस, व्यापार में, काम धंधे में लग गए हो। अगर बीच में ब्रेक लिया भी हो तो वापस से आपकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है अब आपकी। ऐसा अब हो नहीं सकता कि आप काम छोड़ दो, क्योंकि वो जो बीच में जो फेज़ रहा हो शरणागति का, उसमें आप अपना दिमाग लगा रहे थे कि यार मुझे अब आगे ये करना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिले, जो ऑनेस्ट काम हो, जिसमें कोई झूठी कमाई ना हो, जो कि मैं कमाऊँ वो मेरे किसी और काम में लगे। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि मिशन वर्क भी करते हैं, शायद किसी ना किसी का ध्यान रखते हैं, किसी ना किसी संस्था से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं डोनेशन देते होगे आप, या आपका बस जनरली मन ऐसा है कि जो मिल जाए उसकी हेल्प कर दो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये चीज़ आप में दिख रही है कि अब इतनी आसानी से ना आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है वर्क का, बिजनेस का, लोगों से डील करने का, कि आप दोबारा उस फेज़ में तो नहीं जाओगे, क्योंकि आप तो सरेंडर में भी बहुत खुश थे, आप शरणागति में भी बहुत खुश थे, आपके साथ कोई ऐसी कमी नहीं थी, ठीक है। फिर अगला कार्ड आया बहुत इंटरेस्टिंग। इस फेज़ का एक और मतलब ये भी है कि जब आप शरणागति से निकले ना, तो कुछ समय आपने बहुत शांति से चीज़ें करी हैं, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, ज़्यादा कुछ किया नहीं, आपने बस संसार को देखा। हो सकता है चैलेंजेस आपको तब आए हों,
आप बहुत ही दबंग व्यक्ति हो, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये तो आपकी कांस्टेंट पर्सनालिटी का हिस्सा रहेगा ही रहेगा। अब बच्चों के साथ भी कितनी बार हमने देखा, किसी दिन वो सैड होते हैं, किसी दिन वो हैप्पी होते हैं, किसी दिन लो होते हैं, किसी दिन एक्साइटेड होते हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनके साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन मेन चीज़ होता है लेसन सीखना। तो कुछ समय तक तो जब आप शरणागति से निकले तो आपको ये टाइम लगा अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने में, पैसों का जो भी प्रबंध आप कर रहे थे करने में, अपने मन को आपने भापा कि क्या चीज़ करनी है आगे। तो कुछ समय तो आपका उसमें निकला है, ठीक है। ये प्रोग्रेशन में आ सकता है। तो अगर आप इस स्टेज में ऑलरेडी हैं तो आगे के कार्ड्स में बता देती हूँ। और अगर आप इस फेज से निकल चुके हैं, अब आपको लगता है आप इस्टेब्लिश्ड हो, अप एंड डाउन तो आते हैं लेकिन वैसे ओवरऑल आप इस्टेब्लिश हो, आपको पता है आपको क्या करना है। लेकिन ये फेज़ है आपका शांति से बैठ के चीज़ों को देखने का, समझने का, ऑब्जर्व करने का। लेकिन उसके बाद आता है ये वाला फेज़, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे तो आप बन गए टोटली वॉरियर, यानी कि जो आपको मिला आपने बस, कोई भी सिचुएशन हुई हो आपने उसमें पूरा धावा बोल दिया, आपने अपने वर्ड्स कंट्रोल नहीं करे। इन अ गुड वे मैं कह रही हूँ दोस्तों, बैड वे में नहीं कह रही, क्योंकि इतने दिन चुप रहे, पहले सरेंडर स्टेज में चुप रहे, कोई रिएक्शन नहीं दिया, दुनिया ने जो किया किया, जिसने जो बोला बोला, जिसकी जो लाइफ चल रही चलती रही, बीच में इंटरफेयर नहीं करा। हो सकता है आपको उस वक्त लगा हो कि आपको सबने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन आप अपने में इतने खुश थे, तब भी अपनी दुनिया में रहते थे, तो आपने बहुत ज़्यादा उस वक्त हर चीज़ में अंडरस्टैंड किया। तब भी फिर नेक्स्ट फेज़ में भी जब आप अपने बेस को, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने लगे, तब भी आपने वैसा ही रखा, ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं किसी को। जिसने जो बोला, जो आपको छोड़ के जा रहे थे आपने कहा ओके चले जाओ, जो आपके साथ थे आपने बोला ठीक है रह लो, जिसको रहना रहो, जिसको जाना है जाओ, जिसको बैठना है बैठो, जिसको नहीं बैठना नहीं बैठो, जिसकी जो मर्ज़ी, आप अपने आप को वापस से खड़ा करने में बिज़ी हो गए, ठीक है। और आप उस फेज़ में आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स भी करी हैं, मतलब कि आपने कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती करी है, आपने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करी है, या आपके कुछ ऐसे मित्र बने हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त बने हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। और ये इसकी आपको बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ ऐसे दोस्त बने हैं जो आपको बिट्रे करते थे, या कुछ लोग आपका साथ अपने मूड के हिसाब से देते थे, जब उनका मन किया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। तब आपको वो लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आपके ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे आप लड़ लो, झगड़ लो, दूर चले जाओ, पास आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे विल ऑलवेज बी अराउंड फॉर यू, दे विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप उनसे कर सकते हो। अगर आपको बुरे भी लगेंगे किसी दिन तो एक दिन के लिए लग जाएंगे, अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इन लोगों की वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, इन लोगों की वजह से आपको हिम्मत भी मिलेगी, आपकी बहुत प्रमोशन भी होगी, आपका नाम भी फैलेगा, आपको बहुत रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ये रिवॉर्ड्स का भी टाइम होता है। जो आपने इतने दिन शरणागति करी, इतने दिन वेट किया, तपस्या करी, मेहनत करी, चुपचाप बैठे, ये उसका भी फल है। आपने अपनी पास से कटना शुरू कर दिया, आपने अपने वरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस बंदे का रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हाई सिक्योरिटी है आपके पास। और इस सिक्योरिटी के तहत आप फाइनली एक ऐसे जोन में आ गए हो जिसमें कि अब आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से आप डरते नहीं हो, किसी भी लड़ाई से आप डरते नहीं हो। आपकी जो जीतने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जीत की तरफ आप हमेशा अग्रसर रहते हो, और बहुत सी चीज़ें न्यू बिगनिंग फेज़ में भी आई हैं। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और जब भी किसी भी इंसान का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाता है तो वो तर्क वितर्क भी कर सकता है, वो जवाब दे सकता है, अपने लिए स्टैंड ले सकता है, खुद को डिफेंड कर सकता है। चुप नहीं बैठेगा सहते हुए, हाय मुझे किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया या किसी ने ऐसे क्यों कर दिया। इस फेज़ में आपने बिल्कुल ही, क्योंकि आपके पास देखिए अपना खुद का क्राउन भी है, अपने खुद के शस्त्र है, अस्त्र है, थॉट्स आपके बहुत शार्प हो चुके हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता इतनी आसानी से, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। लेकिन अब बहुत हाजिर जवाब भी हो। हाजिर जवाब तो आप पहले से ही थे, जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो मेन एनर्जी है वो तो ये है, जैसे एक बालक होता है ना, एक बच्चा एकदम हाजिर जवाब, विटी, क्यूट, इनोसेंट, अट्रैक्टिव, सबकी नज़र जाती है उस पर, वैसे ही आप हाजिर जवाब तो शुरू से ही थे। लेकिन एक फेज़ आया था जिसमें आप चुप हो गए थे, या आपको लगता था कि यार मेरे साथ तो कोई है नहीं, क्या बोलूँ, फिर क्या एक्सपेक्टेशन रखूँ,
आपने एक्सपेक्टेशन रखनी भी छोड़ दिया है। अभी आप उस जोन में भी आ गए हो कि आप कुछ लोगों के लिए करना चाहते थे, कुछ करके मतलब उनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन आपको ऐसा भी लगा कि यार इनकी हेल्प मुझे, अच्छा हुआ भगवान ने मेरी नहीं करवाई, इनकी हेल्प, इनकी मदद, इन लोगों की मदद शायद आप नहीं कर पाए। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा डिफेंड किया है, काफ़ी लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं कि तुम्हारे एक एक सवाल और मेरे एक एक जवाब, वो वाली एनर्जी आपकी रही है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आई आपके पास तो आप डरे नहीं, आपने कहा ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन में आप जो हो, सत्यता से आपके मन में जो है आपने बोला, फिर चाहे किसी को बुरा लगता है, सही लगता है, क्योंकि इतने दिन आपने सबको ऑब्जर्व किया है, अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखा है, तो भी आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए आपने वैसे ही जवाब दिए हैं। और कुछ करना हो ना तो आप अकेले भी कर सकते हो, इतना दम है आप में। आपने बहुत सारे इनिशिएटिव तो खुद ही लिए हैं। पहले आप क्या कर रहे थे, इनिशिएटिव लेने से पहले 10 लोगों से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, करूँ ना करूँ, कैसे होगा, तो वो एनर्जी जो होती है ना वो कई बार वेस्ट हो जाती है। जो कर रहे हो उसे मन में रखो, ये आपने सीख लिया, मन में रख के चुपचाप रह के आपने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं और कर ही रहे हो। जो अभी इस फेज़ में नहीं पहुँचे हैं, प्रोग्रेशन में ही हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सरेंडर में रहिए या अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए। आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क करो, अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, धीरे धीरे सब कुछ फॉल इन प्लेस हो जाएगा।